दोस्तों, आज की कहानी है माँ मेरी पत्नी बदकिस्मत है तो मैं भी बदकिस्मत। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। बहुत देर से पत्नी की बेइज्जती सुनकर सचिन अपने कमरे से बाहर निकलकर अपनी माँ यशोदा जी से कहता है, अब बस भी करो माँ, और कितना जलील करोगी अपने शब्दों से उन्नति को। वो कह रही है ना कि गलती से हो गया, फिर भी आप उसे बेइज्जत करती जा रही है। सबसे गलतियाँ होती, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तू शुभ कर सचिन, तुझे पता क्या है जो बीच में अपनी टांग अड़ा रहा है। तेरी पत्नी एक नंबर की सुस्त काम सो रही, इससे काम भी ठीक से नहीं हो पाता। ये देख, मेरी इतनी महंगी सिल्क की साड़ी जला दी, अब मैं पहन कर क्या जाऊं। पूछ अपनी बेढंगी पत्नी से जिसे उसकी माँ ने कुछ सिखा कर नहीं भेजा। हर दिन इसके नए किस्से होते हैं, कभी गैस पर दूध सड़कर भूल जाती है तो कभी इस्त्री करते करते कपड़े जला देती हैं तो कभी हाथ से कांच की बर्नी गिर जाती है। अरे, जब से इसके कदम इस घर में पड़े तब से सब कुछ गड़बड़ा हो रहा है। पता नहीं कैसा भाग्य लेकर आई है और क्या क्या बर्बाद करेगी ये बदनसीब। गुस्से से तिल मिलाते हुए यशोदा जी कहती हैं, अभी ना माँ, कहाँ की बात कहाँ ले जा रही है। अब साड़ी जलाने और दूध गिरने से बदनसीबी कैसे हो जाती है माँ। बंद कर अपने मुंह से अपनी पत्नी की तरफदारी करना। अरे, भूल गया क्या जब से ये आई है क्या क्या हुआ तेरे साथ। वो एक्सीडेंट, फिर उस एक्सीडेंट के बाद तेरे काम से तेरे बॉस का निकल जाना, ये सब उसके ही नसीब का दोष है। इतनी सी बात तुझे समझ नहीं आ रही है जो तू मुझ पर सिला रहा। वाह माँ, गलती उसकी नहीं होते हुए भी आपने बड़ी आसानी से सारा दोष बेचारी उन्नति पर मढ़ दिया। एक्सीडेंट उसके नसीब की वजह से नहीं बल्कि उस ट्रक वाले की गलती से हुई थी। वह गाड़ी शराब पीकर चला रहा, उन्नति नहीं, और बॉस को हर काम समय से पहले चाहिए होता और उन दिनों में उतना काम नहीं कर पा रहा था, इसलिए गुस्से से उसने निकाला था। उन्नति ने नहीं, सच में लोगों को कहते सुना था कि गलती किसी की भी हो पर हर गलती के लिए बहू को ही कटघरे में खड़ा किया जाता। क्यों माँ, सही कह रहा हूँ ना मैं। हाँ, तो जिस क्यों गलती रहेगी उसे ही तो कटघरे में खड़ा किया जाता। तुम्हारी पत्नी है ही ऐसी कम अक्ल की बंद दिमाग औरत जिसे काम भी ठीक से नहीं होता। रे भगवान ने शकल नहीं दिया पर अक्ल तो दिया है ना, पर तनिक भी इस्तेमाल नहीं करती। अभी कल की बात ले रहे, तेरे बाबूजी सफेद रंग का शर्ट दिया धोने को और पता है उस रेड का क्या हालत बना दिया उसने। ठहर, अभी दिखाती हुए, ऐसा कहकर यशोदा जी अपने कमरे से वो सफेद शर्ट लेकर आती हैं जो उजाला नील डालने से सफेद से ब्लू रंग की हो गई थी। ये देख, सफेद शर्ट ऐसी हो गई मानो ब्लू रंग की हो और उस पर पड़े नील के अलग अलग धब्बे। ऐसे कौन धोता है कपड़े। अब ऐसे में मैं अपनी बदकिस्मती नहीं कहूँ तो क्या कहूँ बेटा। दरअसल उन्नति बहुत ही सीधी सादी छोटे शहर और साधारण परिवार की लड़की थी। बाहर पढ़ाई के दौरान उन्नति की मुलाकात सचिन से होती है और उस सचिन उसकी सादगी पर मर मिटता है और उससे शादी करने की इच्छा अपनी माँ के सामने रखता। यशोदा जी भी इतनी सीधी सादी लड़की देखकर शादी के लिए राजी हो जाती हैं, क्योंकि वह भी चाहती थी कि उसकी बहुत सीधी शादी आए ताकि वह उनकी बात को शुभ साफ सुनती रहे। राजी खुशी से सचिन और उन्नति की शादी हो जाती है, पर जब से शादी हुई तब से यशोदा जी किसी न किसी बात पर उन्नति को डांट लगाती रहती थी और उन्नति शुभ साफ सुनकर अंदर ही अंदर सिसकती रहती थी। उसने आज तक कभी यशोदा जी को पलट कर एक जवाब तक नहीं दिया। आज भी वही हो रहा था। वह यशोदा जी की
जल्दी कटी सुनकर अपने कमरे के पास खड़ी होकर सिसक सिसक कर रो रही थी, जो सचिन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और आज अपनी पत्नी के सम्मान की खातिर माँ को सुना दिया, अरे माँ शर्ट बलू ही हुई है ना धुल जाएगी, इसमें इतना सुनने की क्या आवश्यकता थी, और साड़ी फटी है ना तो फिर आ जाएगी। अरे माँ ये कतई जरूरी नहीं कि हर किसी को हर कुछ आ जाए, उसे थोड़ा वक्त दीजिए, ऐसे भी उसे आए मुश्किल से 9 महीने ही तो हुए हैं घर गृहस्थी संभालने में, वो अभी कच्ची है। और अगर आप ऐसे ही जल्दी कटी सुनाती रहेगी तो वह कभी कुछ नहीं सीख पाएगी। मैंने और निधि ने भी बहुत सारी गलतियां की, हमारी वजह से भी कई नुकसान हुए, पर आज तक आपने हमें कभी नहीं कोसा, उल्टा हमें प्यार से सिखाती थी। तो उनती के केस में क्यों नहीं माँ, वह भी तो इस घर की अहम सदस्य है, भविष्य में उसके ऊपर इस पूरे घर परिवार रिश्ते नाते की जिम्मेदारी आने वाली है, वह ही कुल का मान बढ़ाने वाली, फिर उसे क्यों नहीं वह प्यार और अपनापन दे रही हैं आप। बहुत हो गया सचिन तेरा, तू अब जा यहाँ से और अपना काम कर, इसे कैसे संभालना वह तू मुझ पर छोड़ दे, मुझे मत सिखा। तो सिरते हुए यशोदा जी कहती हैं, ऐसे कैसे छोड़ दूँ माँ, वह मेरी धर्म पत्नी है और उसके मान सम्मान की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। जैसा पापा आपके मान सम्मान का ख्याल रखते हैं, इसलिए उसे बदकिस्मत मत कहिए, क्योंकि अब उसकी किस्मत मुझसे जुड़ गई है, और अगर वह बदकिस्मत है तो कायदे से मैं भी उतना ही बदकिस्मत हूँ माँ, इसलिए मुझे भी उसी कटघरे में खड़ा करो माँ जिसमें आपकी बहू खड़ी है। सचिन के मुंह से समझदारी की इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर यशोदा जी आंखें झुक जाती हैं और फिर कहती हैं, आज तूने मेरी आंखें खोल दी बेटा, मुझ में ही सब्र नाम की चीज नहीं है, मुझे उनती को वक्त देना चाहिए। सही कहता है तू, उसे लाए कितने दिन हुए, घर गृहस्थी की बारीकियों को समझने में समय तो जाएगा ही। आज मैं तुझसे वादा करती हूँ कि मैं उनती को आज के बाद कुछ नहीं कहूँगी, बल्कि हमेशा उसका साथ दूंगी और माँ बनकर उसकी कमियों को दूर करने में उसकी मदद करूँगी। फिर यशोदा जी उनती को पास बुलाती और गले से लगा लेती है।